कौन बताएगा? बताएंगे आप? श्रेष्ठ, देखो हमने सर। लास्ट टर्म पे हमने बात करी थी कि हम लोगों ने अपने कंप्यूटर को उनकी टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग बांटा था, ठीक है? किसके अकॉर्डिंग क्लासिफाई किया था उनको? टेक्नोलॉजी। पहला हमने क्या किया था? टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग उनको, इस टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है कंप्यूटर, उनके अकॉर्डिंग उनको हम लोगों ने क्लासिफाई किया था। नेक्स्ट अब बात हो रही है अब दूसरे किस टाइप के हम उनको कर सकते हैं। जैसे हमने आपको क्या एग्जांपल दिया था, अच्छा बच्चा होता है, बेकार बच्चा होता है, पढ़ने में तेज होता है, पढ़ने में कमजोर होता है। इस तरह से हम लोग अगर किसी स्टूडेंट की कैटेगरी बताने के लिए कहें तो आप अलग अलग तरह की कैटेगरी हमको बताएंगे। कोई बताएगा कि गोरे बच्चे हैं, कोई कहेगा काले बच्चे हैं, कोई सांवले बच्चे हैं। तो इस तरह से हम लोग उसी तरह से करते हैं, यहाँ पे इनको भी कैटेगराइज कर रहे हैं। टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग हमने बता दिया था कि इनमें क्या, इनकी जनरेशन में हमने बांटा था, ठीक है? कि कौन सी टेक्नोलॉजी सबसे पहले वाली जो टेक्नोलॉजी आई थी वो आपकी फर्स्ट जनरेशन हो गई, उसमें उसके बाद आपकी कौन सी आ गई, सेकंड आ गई, फिर थर्ड आ गई, फोर्थ आ गई। इस तरह से कर करके क्या हो गया था, आपकी 5 जनरेशन थी। और अभी जो लेटेस्ट चल रही है वो कौन सी जनरेशन चल रही है, वो आपकी 5th जनरेशन चल रही है, ठीक है? अब नेक्स्ट बात आती है पर्पस की। नेक्स्ट किसकी बात आती है? पर्पस की बात आती है, यानी जो इनका वर्किंग का जो वो होता है उस पर हम लोग काम करेंगे, उस पर इनकी कैसी क्लासिफिकेशन होती है उस पर हम देखेंगे। देखिए आपकी क्या है, दो तरह के होते हैं। आप लोग जब बात कर लेते हैं तो माइक ऑफ कर दिया करिए, जब क्वेश्चन करने लगे तब माइक ऑन किया करिए, ठीक है? चलो देखो, तो अब दो तरह के हमने क्या किया, पर्पस के अकॉर्डिंग को दो तरह से बांट दिया। एक आपका कौन सा हो जाएगा, एक आपका जनरल पर्पस हो जाएगा और एक आपका क्या हो जाएगा, स्पेशल पर्पस हो जाएगा, स्पेशल। ठीक है? हाँ, जनरल में क्या होगा, क्या लग रहा है आप लोग को? सर जर्नल में, हाँ, तो जनरल पर्पस में चलिए पढ़ के बता दीजिए, कौन बताएगा? माइक ऑफ, रेस माइक ऑफ। यस सर। हाँ, बताइए। देखिए दो कैटेगरी हमने बना दी उनके पर्पस के अकॉर्डिंग। आपकी एक कैटेगरी हो गई जनरल पर्पस यूज के लिए, दूसरी कैटेगरी हमने बना दी आपकी स्पेशल पर्पस यूज के लिए, ठीक है? तो अब ये दोनों कैटेगरी में कौन मुझे समझाएगा किस तरह के कंप्यूटर सर और कैसे जर्नल, कैसे यूज होते हैं? हाँ बोलो। सर जर्नल पर्पस ऑल एनवायरनमेंट के लिए यूज होते हैं, जो जॉब ऑल और एनवायरमेंट मीन्स वैरायटीज क्या में होता है? ये सर। ऑल एनवायरमेंट मीन्स क्या होता है? सर ऑल एनवायरनमेंट जो पूरी जगह पे यूज हो सके, ऑल हर जगह पे ऑल फॉर एनवायरनमेंट। एग्जाम्पल? एग्जाम्पल सर जैसे कि स्कूल, हम्म ऑफिस और मॉल्स हम्म और ठीक है, ठीक है। यस। नेक्स्ट, जैनब, जैनब प्रिया सही बता रही है। हेलो, कह रहा हूँ सही बताया इन्होंने। चलिए समझिए, जो देखिए जनरल, जनरल का हिंदी मीनिंग क्या होता है? यस सर। जनरल का हिंदी मीनिंग क्या होता है? सामान्य। सामान्य होता है, ठीक है? तो ये ऐसे सामान्य। कंप्यूटर होंगे आपके, ये कैसे कंप्यूटर होंगे, ये आपके सामान्य यूज वाले, यानी अभी जिसके मैं क्लास ले रहा हूँ ये कंप्यूटर हो गए आपके स्कूल में जिसपे आप प्रैक्टिकल करते हैं, आपके घर पे जो लैपटॉप है, यानी ये ऐसे कंप्यूटर होंगे जिनको जनरल पर्पज के हम लोग यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल इनको हम लोग कहीं पर भी लगा सकते हैं, इनकी वर्सैटिलिटी होती है, ये जिस जगह पे हम लोग लगाएंगे वो वहाँ का काम करेंगे। जैसे हमने लास्ट टाइम पे आपको एग्जाम्पल दिया था कि जो आपके वर्सैटिलिटी आपका एडवांटेज होता है कंप्यूटर का, उसमें क्या होता है कि आप
उसको मल्टीपर्पज यूज कर सकते हैं। आप इसमें स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड रख सकते हैं, फीस रेसिप्ट बना सकते हैं, उनका फीस डिटेल्स रख सकते हैं, और जो भी चीजें हम इसमें एंट्री करना चाहें। अगर हम घर पे रखते हैं तो हम इसमें गेम्स वगैरह खेल लेते हैं, इसमें हम एंटरटेनमेंट का सारा काम कर लेते हैं, ठीक है। और आपकी प्रोजेक्ट वगैरह भी हम इसमें आसानी से बना सकते हैं। तो ये जनरल पर्पज यानी जो कंप्यूटर का काम होता है वो सारे काम ये कर सकता है। नेक्स्ट आप देखेंगे तो स्पेशल स्पेशल कैटेगरी में क्या होता है, ये ऐसे कंप्यूटर होते हैं जो किसी पर्टिकुलर काम को करने के लिए बनाए जाते हैं, ठीक है। उसके अलावा ये किसी और काम को नहीं करते हैं। जैसे जैसे सर ऐसा जैसे सर गेम, गेम्स तो जैसे प्लेइंग गेम्स। प्लेइंग गेम्स जो आपके होते हैं या जो गेम्स आपके होते हैं वो आपके सॉफ्टवेयर होते हैं, ना कि आपके कंप्यूटर होते हैं, ठीक है। वो प्रोग्राम होते हैं। जो गेम आप लोग खेलते हैं ना वो आपके प्रोग्राम होते हैं। अगर आपने गेम का नाम लिया है तो आप लोग एक चीज देखे होंगे, आज तो नहीं, आज से 5-7 साल पहले क्या होता था, बच्चों को गेम खिलाने के लिए जैसे साइबर कैफे होता है ना, वहां पर सब लोग जाते हैं तो इंटरनेट यूज करते हैं। उसी तरह से आपका गेम के लिए भी छोटा छोटा मतलब जगह लेकर के लोग 2-3 कंप्यूटर वहां पे लगाते थे और वहां बच्चे जाके सिर्फ और सिर्फ क्या करते थे, सिर्फ गेम्स गेम ही खेलते थे। खेलते, सिर्फ गेम ही खेलते थे। तो वहां पे जो एक सिस्टम लगाया जाता था वो आपका स्पेशल कंप्यूटर है, क्योंकि उसमें गेम के अलावा कोई और चीज ऑन नहीं होती थी। जैसे ही आप उस कंप्यूटर को ऑन करेंगे डायरेक्ट वो गेम पे पहुंच जाएगा, वहां पे आप पेमेंट करिए, खेलना शुरू करिए, और उसका कोई काम नहीं होता है। और उसी तरह से आप ये जान लीजिए कि आप जो भी आपकी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज हैं जो इनपुट लेकर के क्या करेंगी, प्रोसेस करेंगी और आपको आउटपुट देंगी, वो सब क्या कहलाएंगी, कंप्यूटर कहलाएंगी। क्या कहलाएंगी, दैट आर कंप्यूटर। ठीक, इसके लिए जरूरी नहीं है, हम ये नहीं मानेंगे, हम अगर आप ये कहें कि नहीं सर अगर उसमें सीपीयू नहीं होगा, अगर उसमें मॉनिटर नहीं होगा, उसमें माउस नहीं होगा और उसमें कीबोर्ड नहीं होगा तो हम उसको कंप्यूटर नहीं मानेंगे, ठीक है। जो आपका कंप्यूटर वर्ड है वो आपका किससे बने हुए हैं, एक बात करिए बेटा, कंप्यूट कंप्यूट से ही आपका कंप्यूटर बना हुआ है, जिसका असली मीनिंग क्या होता है, कैलकुलेशंस करना। क्या करना, कैलकुलेशन करना। फॉर एग्जाम्पल माइक ऑफ कर लो, बहुत सारा आवाज आ रहा है, ठीक है। कंप्यूट, कैलकुलेशन, कैलकुलेशन। अब देखो हमने आपसे क्या बताया था जब आप लोग पढ़ रहे थे, तो आपका कंप्यूटर क्या करता है, इस पे काम करता है। उसी तरह से देखो अगर हम बात कर लेते एक और कंप्यूटर लेते हैं, एक और डिवाइस होते हैं ले लेते हैं जिसका क्या काम होता है, या नाम सुन लीजिए उसका, उसका नाम है कैलकुलेटर। कैलकुलेटर क्या करता है, सर ऐड करता है, मल्टीप्लिकेशन सर, सॉल्व जो करता है भी सर, जो हम। जो भी इसमें मैथमेटिकल कैलकुलेशंस होती हैं वो आप कैलकुलेटर से यस। कर लेते हैं। अगर आप उसको 2+2 देंगे, 2×3 देंगे, 2×6 देंगे, 2−4 देंगे तो वो क्या करेगा, उसको कैलकुलेट करके आपको रिजल्ट देगा। वही काम आपका कंप्यूटर भी करता है। तो ये भी एक तरह का क्या हो गया, कैलकुलेटर। कंप्यूटर ही हो गया ना। ताकि कैलकुलेटर भी आपका क्या होता है, इज द काइंड ऑफ क्या, कंप्यूटर है, ठीक है। कंप्यूटर सर। यस ठीक, सर। तो अब यहाँ देखिए ये आपका कैसा कंप्यूटर होगा, ये आपका स्पेशल पर्पस कंप्यूटर। कंप्यूटर होगा। ये मैं आपको एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। जैसे आपने अभी गेम वाला एग्जांपल दिया था, तो जो प्ले स्टेशन वगैरह होते हैं वो भी आपके क्या होते हैं, एक तरह के वो भी आपके क्या होते हैं, जिनका यूज आप इसलिए करते हैं, गेम्स खेलने के लिए करते हैं, ठीक है, और कोई काम उसमें नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट अब बात आती है, देखिए अब आपने क्या देख लिया, उनके पर्पस के अकॉर्डिंग देख लिया, आप उनके टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग देख लिया। नेक्स्ट अब वर्किंग के अकॉर्डिंग वो किस तरह के सिग्नल्स पे काम करते हैं। आपके कंप्यूटर क्या होते हैं, सिग्नल्स पे काम करते हैं, जो इनपुट मिलता है और आउटपुट देते हैं उनके अकॉर्डिंग अब इनको बांटा जाएगा, ठीक है। थर्ड आंसर क्या दिया हुआ इसमें, बेस्ड ऑन टेक्नोलॉजी यूज, ठीक है। अच्छा यहाँ पे कर दो, वो जनरेशन कर दो इसको फर्स्ट।
सर आवाज बहुत आ रही सर। सर आवाज बहुत आ रही। देखो अब ठीक हो गया? ठीक हो गया? तो नहीं सर, आवाज बहुत आ रही सर। जैनब, जैनब का माइक ऑन है क्या? बेटा माइक ऑफ कर लो अपना। तुमने हेडफोन नहीं लगाया क्या? अब सही हो गया? चलो देखो, तो अब टेक्नोलॉजी, अब देखिए इसमें आपके 3 तरह के कंप्यूटर हो गए, ठीक है? पता नहीं आपके बुक में 2 दिया होगा, 3 दिया होगा, हाँ 3 दिया, ठीक है? तो एक आपका होता है कौन सा, एक आपका डिजिटल होता है, एक आपका एनालॉग कंप्यूटर होता है, और एक आपका कंप्यूटर कौन सा होता है, हाइब्रिड कंप्यूटर होता है, ठीक है? समझिए भी इनको, डिजिटल, एनालॉग और हाइब्रिड कंप्यूटर। तो अब इसमें क्या होगा, ये ऐसे कंप्यूटर होते हैं जो डिजिटल सिग्नल से इनपुट लेते हैं और डिजिटल में ही आपके आउटपुट देते हैं। यहाँ पे क्या होगा, एनालॉग सिग्नल, और ये दोनों कंप्यूटर का से मिल करके जो कंप्यूटर आपके बनते हैं वो आपके कौन से कंप्यूटर होते हैं, आपके हाइब्रिड कंप्यूटर होते हैं। जैसे अब डिजिटल कंप्यूटर में जो आपका पर्सनल कंप्यूटर है, आपका मोबाइल फोन है, आपका लैपटॉप है, वो सब आपके डिजिटल कंप्यूटर्स हैं, ठीक है? ये क्या करते हैं, डिजिटल सिग्नल्स, या ये सिर्फ और सिर्फ 0 और 1 की लैंग्वेज समझते हैं, ये आपके डिजिटल कंप्यूटर्स होते हैं, ठीक है? नेक्स्ट आप बात करेंगे जब एनालॉग कंप्यूटर की, तो इसमें क्या होता है, ये ऐसे कंप्यूटर होते हैं जो एनालॉग सिग्नल्स को इनपुट लेते हैं और आउटपुट देते हैं। बेसिकली इनका यूज किस लिए होता है, फिजिकल प्रॉपर्टीज को मेजर करने के लिए होता है, ठीक है? फिजिकल प्रॉपर्टीज जैसे कि आपका टेम्परेचर हो गया, आपका प्रेशर हो गया, इस तरह की चीजों को मैनेज करने के लिए इनका यूज करते हैं, ठीक है? आपको देखिए अभी दोनों में मैं एग्जांपल बता दूंगा। हाइब्रिड कंप्यूटर क्या होते हैं, हमने आपको क्या बताया, ऐसे कंप्यूटर जिसमें डिजिटल और एनालॉग दोनों कंप्यूटर्स का मिक्सचर ये कंप्यूटर्स होते हैं, ठीक है? डिजिटल यस प्लस सर। एनालॉग, समझो। अब अगर हम इसका एग्जांपल आपको देना चाहें, जैसे मान लो अब हम यहाँ पे तीनों का एग्जांपल देते हैं। देखो, आप लोग ने कभी देखा होगा कि साइकिल में हवा डलाने जाते हैं आप लोग, या बाइक में या कार में आप लोग हवा डलाने जाते होंगे। तो यस सर। साइकिल में क्या होता है, साइकिल में कुछ इस तरह का पंप होता है जिससे आदमी क्या करता है, हाथ से ही हवा भर सर लेता है। यस सर। हाथ से हवा भर लेते हैं, फिर उसको चेक कैसे करते हैं, उसका पहिया दबाते हैं, अगर जैसे दब रहा है ज्यादा तो फिर हवा कम है और हवा डाली जाएगी फिर, ठीक है? जब तक हल्का हल्का पहिया दबता रहेगा। आप लोगों ने कभी अपनी साइकिल में हवा भरी है कि नहीं? यस सर। कौन कौन भरा है, जैनब, प्रिया? मैं भरा हूँ। यस सर। क्या करते हैं, कैसे चेक करते हैं? सर उसके जो पिन में रहते हैं सर, उसमें लगाते हैं और फिर सर पंप करते हैं उसको। पंप करते हैं, फिर चेक कैसे करते हैं कि हवा हो गई कि नहीं साइकिल में, कैसे पता चलता है? सर हाथ से सर दबा के, उसको अगर सर दबाना दब रहा है, अगर हवा पड़ेगा। कम है। हाँ सर, और हम लोग हवा डालते हैं। तो उसी तरह से तो फिर क्या होता है, अब क्या हो रहा है, अब धीरे धीरे ये वाले पंप का यूज खत्म हो रहा है। यस सर। उसमें क्या होता है, जैसे मान लीजिए आप हवा भरते जा रहे हैं, आपके पास बहुत सारी ताकत है, क्या होगा, पहिया तो थोड़ा सा दब ही जाएगा ना। तो आपने क्या किया, अब जैसे मान लीजिए, जैसे माइक ऑफ कर लो, आप अब माइक ऑफ कर लो। देखो, अब जैसे मान लीजिए कि जो भी आपकी टायर होती है ना, जो आपके साइकिल की टायर होती है, उसकी एक कैपेसिटी होती है। जैसे मान लीजिए हम और आप क्या करते हैं, खाना खाते हैं, मान लीजिए हमारा जो मैक्सिमम कैपेसिटी है वो हम खा सकते हैं, 10 बहुत ज्यादा हो जाएगा, 5 रोटियां खा सकते हैं हम, ठीक है? ठीक, क्या हो रहा है, अभी मेरी कैपेसिटी कितनी है, 5 रोटियां खाने की है। फिर क्या हो गया, हमने देखा कि हाँ ठीक है, अभी मेरा थोड़ा थोड़ा पेट दब रहा है, हम क्या करते हैं, 2 और रोटी खा लेते हैं, क्या हो जाएगा, 2 और। फिर किसी ने जबरदस्ती कर दिया, 2 और खा लिए, फिर क्या हो गया, फिर 2 और खा लिए। क्या होगा थोड़ी देर बाद, या तुरंत क्या होने लगेगा, या तो हम वॉमिट कर देंगे,
क्यों? जी सर। या तो Yes, वॉमिटिंग हो जाएगी या तो तबीयत बहुत खराब हो जाएगी। ठीक। जी सर। और अगर और ज्यादा खाते रहे या कोई जबरदस्ती आपके मुंह में भरता चला गया तो क्या हो जाएगा? एक सिचुएशन ऐसी भी आ सकती है कि आपका पेट क्या हो जाएगा? खुल जाएगा क्या? ऐसा नहीं होता है, मगर यहाँ आपके टायर के साथ क्या होता है कि आपने देखा थोड़ा सा दब रहा है मेरा पहिया, ठीक है मैं इसमें थोड़ा सा और हवा भर देता हूँ, फिर थोड़ा सा और करते करते क्या होता है? फट जाता है। फट जाता है। तो अब हमको जब पता है कि हाँ जो हमारा पहिए है इसमें क्या होता है, जो आपकी हवा होती है ना, हवा के प्रेशर को हम लोग पाउंड में मेजर करते हैं। किसमें? पाउंड में मेजर करते हैं। मान लीजिए इसको हमने कह दिया 20 पाउंड हवा हमारी साइकिल में होनी चाहिए। तो अब क्या हो रहा है, इससे तो आपको पता ही नहीं चलेगा, क्योंकि ये क्या है, ये आपका ऐसी मशीन है जो कि आपकी कैलकुलेट नहीं कर पाएगी कि हाँ कितनी हवा है और कितनी हवा नहीं है इसमें। उसके लिए आप देखिए, आप दूसरा टाइप में जब देखेंगे, अब क्या हो रहा है, सब प्रेशर वाले पंप आना शुरू हो गया है। उसमें क्या होता है, एक मीटर लिया रहता है मैकेनिक, उस मीटर से आपके पहिए में बाइक के, स्कूटी के या कार के उसमें लगा देता है। उसको पता चल जाता है कि नहीं आपकी कार में भी, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं कि अभी उसमें 12 पाउंड हवा है। कितना हवा है उसमें? 12 पाउंड। फिर उसको कितना पहुंचाना है? 30 पाउंड पहुंचाना है। तो वो क्या करेगा, वो फटाक से इतनी जो आपका 18 पाउंड हवा और भर देगा आपकी गाड़ी में। बस क्या हो जाएगा, एकदम आपकी हवा जितनी होनी चाहिए उतनी एक्यूरेट हो गई, ना तो कम है ना तो ज्यादा है। तो अब आप देखेंगे कि जो हवा भरने वाला होता है उसके पास दो तरह का मीटर होता है। एक तो इस तरह का होता है, यहाँ पे हो गया 0, 10, 20, 30, 50, इस तरह से करके। और अगर आप कभी पेट्रोल पंप वगैरह पे हवा डलाइए तो आप क्या देखते हैं, वहां पे क्या होता है, जैसे आपको 30 हवा चाहिए तो वहां पे ऐसे 30 लिख करके आ जाएगा। ध्यान दिया आपने, है ना? तो हाँ सर। एक और सिंपल सा एग्जांपल ले लीजिए, हमारे और आपके घर में क्या होता है, एक डिवाइस बना रहे, देखिए उस तरह का आपने कोई डिवाइस अपने घर में देखा है क्या? यस सर। क्या है ये? सर वॉच है। वॉच है ये? नहीं सर, और क्लॉक है, क्लॉक है। अच्छा चलो ठीक है। वॉच और क्लॉक अलग अलग होती है क्या? नहीं ऐसा सर, आप एक लोगों तो ने देखा देखा है ना? कुछ वॉच हाथ में पहनने वाली होती है, क्लॉक बड़ी होती है। अभी अभी ये क्या है, नहीं ऐसा नहीं होता बेटा, वो भी आपकी वॉच होती है और ये जो है वो भी आपकी वॉच है, ठीक है। जो हाथ में पहनने वाली होती है वो रिस्ट वॉच कहते हैं, ये आपकी कलाई होती है ना तो इसको रिस्ट वॉच कहते हैं, ठीक है। और ये आपकी क्या है, वॉल माउंटेड है, ठीक है। तो समझो, देखो अब जैसे मान लो अभी हम यहाँ पे आपसे पूछे कि बेटा कितना टाइम हो रहा है, कौन बताएगा? ये आपकी सबसे छोटी वाली सुई है, ठीक है। सर 3:05। अच्छा जैनब कितना टाइम हो रहा है? अच्छा नहीं सर, सर 3:04। जैनब हाँ सर। कितना टाइम हो रहा है? सर 3:04। प्रिया प्रिया सिंह, चलो जाने दो कोई बात नहीं। देखो अगर हम कहें कि नहीं 3:04 नहीं हो रहा है, यहाँ पे हम अगर हम आपसे कहते कि नहीं 3:03 हो रहा है, क्या हो रहा है? अब जैसे मान लीजिए मैंने बोल दिया 3:03, कोई कह रहा था सुरेश ने पहले बोला फिर 3:05, जैनब ने बोला 3:04। क्या हो रहा है, तीन लोग हैं और तीन तरह की बातें हो रही है। अब आपकी क्या हो रही है, कुछ और घड़ी आने लगी जिसमें ऐसे कुछ दिखाता रहता है। यहाँ पे हो गया आपका थर्सडे हो गया, ठीक। यहाँ पे आपका क्या हो गया, आज डेट कितनी है आपकी? 13 है ना, 13 अगस्त 20। और यहाँ पे ये दिखा देगा 03
04:26। ये क्या है? अब कितना टाइम हो रहा है तो अब आप तुरंत बताएंगे। 3:04 और 26 सेकेंड और डेट भी आपकी दी हुई है आपका ये। तो ये आपकी क्या है? ये आपकी एनालॉग वॉच है। कौन सी है ये? एनालॉग। और ये आपकी डिजिटल वॉच है, ठीक है। अब अंदर समझिए, देखिए डिजिटल जो कंप्यूटर्स होते हैं, अब यहाँ पे आ जाइए, देखिए यहाँ से फिर यहाँ पहुंच जाना है हमको। डिजिटल कंप्यूटर आपके ऐसे कंप्यूटर हैं जो कि आपका जो भी रिजल्ट देंगे, जो भी आपको आउटपुट देंगे, वो एकदम एक्यूरेट होगा, उसमें गलती के चांसेस नहीं होते हैं। एनालॉग में क्या होता है? ये आपका अभी हमने क्या बताया, ये प्रेशर या फिजिकल प्रॉपर्टीज या टेम्परेचर, इस तरह की चीजों को मेजर करने के लिए इनका यूज करते हैं, और इनके जो रिजल्ट होते हैं, जो आउटपुट होते हैं, वो इनएक्यूरेट होते हैं। उसमें थोड़ा बहुत डेटा आगे पीछे जो आपका रिजल्ट है वो हो सकता है, ठीक है। अब अगर यहाँ से आपसे सेकंड पूछना चाहे तो जब तक आप मुझे बताएंगे तब तक 2 सेकंड आगे चला जाएगा। तो इसीलिए इनका जो रिजल्ट होता है वो एक्यूरेट नहीं होता है, ठीक है। अब हाइब्रिड कंप्यूटर की बात करते हैं। तो ये ऐसे कंप्यूटर्स होते हैं जिनमें आपका डिजिटल और एनालॉग दोनों सिग्नल्स का यूज होता है। इस तरह का भी रहता है और इस तरह का भी रहता है। फॉर एग्जाम्पल अगर इसका आप लेना चाहेंगे, जो आपकी वेंटिलेटर मशीन होती है, कौन सी? वेंटिलेटर जो मशीन होती है वो आपकी हाइब्रिड कंप्यूटर होती है। आप लोग कभी हॉस्पिटल्स वगैरह में गए होंगे, गए हैं क्या? नो? यस सर। सर जब ऑपरेशन होता है तब लगा रहता है सर साइड में। हाँ, उसमें से बीप बीप की आवाज आती रहती है। गए हो गया ऑपरेशन करने किसी का? देखा है आपने ना? तो उसमें आप देखिए कैसे हम बता देंगे, उसमें डिजिटल और एनालॉग दोनों होते हैं। कुछ इस तरह का आपका डिवाइस होता है जिसमें यहाँ पे क्या करता रहता है, आपकी हार्ट बीट दिखाता रहता है, ऐसे ऐसे। ऐसा ही होता है ना? और यहाँ पे हम दे दिए, यहाँ पे आपका कौन दिखा रहा है? यस सर। 91। फिर यहाँ पे दिखा रहा है 121 86। यहाँ पे आपका क्या कर रहा है? बीपी दिखा रहा है, ठीक है। ये क्या हो रहा है? यहाँ पे आपको डिजिटल आउटपुट दे रहा है, यहाँ भी आपको डिजिटल आउटपुट दे रहा है, मगर यहाँ पे क्या दे रहा है? आपको एनालॉग सिग्नल्स दे रहे हैं ना। आपकी हार्ट बीट कितनी गई, फिर कितनी कम हुई, फिर कितनी गई, फिर क्या हुआ, ये तरह से आपका क्या, ये एनालॉग सिग्नल चल रहा है। ये आपका डिजिटल आउटपुट चल रहा है, ये एनालॉग आउटपुट, ये डिजिटल आउटपुट। क्या हो रहा है? ये दोनों चीजें एक ही मशीन में है। तो ये कौन सी मशीन है आपकी? ये हाइब्रिड कंप्यूटर होती है, ठीक है। समझ गए? नेक्स्ट अगला क्या है आपका? बेस्ड ऑन साइज एंड कैपेसिटी सर, बेस्ड एंड ऑन साइज एंड कैपेसिटी। ठीक है, यानी अब हमको क्या लग रहा है, अगली कैटेगरी कौन सी आ रही है? अब उनकी साइज की कैटेगरी आ रही है, ठीक है। तो इसमें देखो साइज के अकॉर्डिंग इनको हम लोग क्या करते हैं, इनके साइज के अकॉर्डिंग या तो बड़ा, फिर उससे छोटा, उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर सबसे छोटा कंप्यूटर होगा, या तो सबसे छोटा फिर उससे बड़ा, फिर सबसे बड़ा वाला कंप्यूटर होगा। तो इसमें साइज के अकॉर्डिंग जो सबसे बड़ा कंप्यूटर होता है वो आपका होता है कौन सा? सुपर कंप्यूटर होता है, ठीक है। सुपर कंप्यूटर ये आपका क्या होता है? ये साइज में सबसे बड़े होते हैं, और एक कंप्यूटर आपका कितने का होता है? ये करोड़ों अरबों रुपए का एक कंप्यूटर होता है। और ये जो आपके कंप्यूटर होते हैं ये आपके सैटेलाइट को भी पूरा मैनेज कर सकते हैं। बड़ी बड़ी रिसर्च और ये सारी चीजों में इनका ही काम रहता है, ठीक है। नेक्स्ट आप जब जाएंगे तो इनसे नीचे जो आपके कंप्यूटर्स आएंगे वहां कौन से आ जाएंगे? आपके मेन फ्रेम कंप्यूटर्स आ जाएंगे। मेन फ्रेम कंप्यूटर्स क्या हो जाएंगे? ये आपके ऐसे कंप्यूटर्स होंगे। अच्छा एक चीज और देखते रहो, इसमें हम ले लेते हैं यूजर। इसमें क्या होता है? इसमें आपके 300 यूजर एक साथ काम कर सकते हैं। यहीं पे क्या है आपके 100 यूजर आपके, ठीक है। हम आपको एक एग्जाम्पल दे रहे हैं। इनकी साइज जितनी बड़ी होगी, बेटा माइक ऑफ कर लो जाए ना, हमारा माइक बहुत आवाज कर रहा है। जैनब माइक ऑफ कर लो, ठीक है। फिर ये जो ऐसे कंप्यूटर्स होते हैं, जैसे आपको अब देखिए न्यूज में क्या होता है, आपको दिख जाता है कि यहाँ बारिश कब होने वाली है, या कहाँ पे लैंडस्लाइड होने वाली है, कहाँ पर आपका
अर्थक्वेक वगैरह आने वाला है, तो ये सब क्या होता है, ये सब कौन पता लगा लेता है, ये सब ये वाले कंप्यूटर पता लगा लेते हैं, ठीक है। ये ऐसे कैलकुलेशन और ये टास्क करते रहते हैं। इनका भी यूज हम किस लिए करते हैं, रिसर्च वगैरह में मेन फ्रेम कंप्यूटर्स का काम किया जाता है। या आपके ये जो कंप्यूटर्स होते हैं उसमें हमने क्या बताया कि वो 100 से 150 आपके जो होते हैं यूजर्स, उनको भी ये कंट्रोल कर सकता है। यानी जो आपके बैंक में सर्वर लगता है वो आपका यही सब कंप्यूटर्स लगते हैं, ठीक है। ये क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए कि हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, कोई बैंक है यहाँ पे, ठीक, और उसका एक एटीएम कहीं और लगा हुआ है, एक एटीएम कहीं और लगा हुआ है, यहाँ पे भी क्या हो रहा है, कई सारे कंप्यूटर्स लगे हुए हैं, ठीक है। बैंक के अंदर कई सारे कंप्यूटर्स लगे हुए हैं, ठीक है। तो ये क्या करता है, जो इसमें मेन फ्रेम कंप्यूटर लगा होगा वही इसको भी कंट्रोल करेगा, इसको भी, अगर कहीं और एक एटीएम लगा हुआ है तो उसको भी करेगा। यहाँ एक एटीएम है, एक बैंक के बाहर है, एक इस साइड है, तो सबको कंट्रोल कौन करेगा, जो यहाँ पे एक मेन फ्रेम कंप्यूटर रखा होगा वो सारे कंप्यूटर्स को कंट्रोल करेगा, जो बैंक के अंदर है उनके भी, और जितने भी कंप्यूटर आपके उस कंप्यूटर से जुड़े हुए हैं या उस बैंक से जुड़े हुए हैं सबको कंट्रोल कौन करेगा, जो आपका एटीएम होता है ना, एटीएम के अंदर भी आपका कौन होता है, एक कंप्यूटर ही लगा रहता है जिसके अंदर सारा रिकॉर्ड होता है। जब आप एटीएम लगाते हैं तो वो फिर क्या करता है, जैसे मान लो ये वाला एटीएम है, ये कहाँ से कनेक्टेड है, इस बैंक से कनेक्टेड है, ठीक है। तो जब आप अपना एटीएम लगाएंगे और उसमें जैसे ही आपका क्या होगा, एटीएम जब आप लगाते हैं तो आपका जो भी डेटा होता है वो क्या होता है, आपके बैंक को ट्रांसफर किया जाता है। वहां से फिर सारी डिटेल्स ली जाएगी कि हाँ आपके अकाउंट में कितना पैसा है, कितना नहीं है, कितना ट्रांजेक्शन आपने किया है, ठीक है। तो अब ये एटीएम क्या करेगा, आपके बैंक को कांटेक्ट करेगा, फिर यहाँ से आप जो भी ट्रांजेक्शन करेंगे फिर वो चेक करेगा आपके अकाउंट में उतना बैलेंस है या नहीं है, अगर है तो वो आपको पैसा फिर उतना विड्रॉ करेगा, और यहाँ वाले कंप्यूटर में वो सारी डेटा फीड भी हो जाएगी कि आपने कितना पैसा निकाला है और कितना पैसा आपके अकाउंट में बचा हुआ है। तो ये क्या होता है, जो आपके मेन फ्रेम कंप्यूटर्स होते हैं वो क्या होते हैं, आपके कई सारे यूजर्स को एक साथ कंट्रोल कर लेते हैं, ठीक है। सुपर कंप्यूटर आपका 300 यूजर्स को एक साथ कर रहा है, यहाँ पे आपका 150 आपके यूजर्स को एक साथ कंट्रोल किया जा रहा है, ठीक है। अब जैसे मान लो हमारा ये मेन फ्रेम कंप्यूटर है, अभी हमने इसकी कैपेसिटी आपको कितनी बताई, 150 बताई। अब इसमें हमने क्या कर दिया, 200 कंप्यूटर्स ऐड कर दिए, तो क्या हो जाएगा, अब इसके ऊपर लोड ज्यादा पड़ेगा तो ये धीमे काम करेगा ना, यस ठीक है। जैसे मान लीजिए कि हमने बात कही कि जैनब की जो कैपेसिटी है, वेट उठाने की बात हो रही है, ठीक है। जैनब जो वेट उठा सकती है, मान लीजिए 40 केजी उठा सकती है, हम एक एग्जांपल ले रहे हैं, ठीक है। श्रेष्ठ जो उठा सकते हैं वो 50 केजी उठा सकते हैं, प्रिया उठा सकती है 35, ठीक है। अब क्या होगा, अब इतना वेट आपको आसानी से उठा के जा सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह। अगर हम क्या करें, अब श्रेष्ठ को 55 दे दें, इनको 45, इनको 40 दे दें, क्या होगा, थोड़ा धीमे आप चलने लगेंगे, होगा कि नहीं होगा, यस सर। ठीक। अब अगर फिर हमने 5 केजी और बढ़ा दिया, अब इनका 50 दे दिया, इनको 60, इनको 45 दे दिया, क्या होगा, हो सकता है आपकी हालत और खराब हो जाए और कुछ दूर जा करके आप क्या करेंगे, तो गिर जाएंगे, गिर रेस्ट जाएंगे, करेंगे। रेस्ट करेंगे। तो उसी तरह से और जब वेट बढ़ा देंगे क्या हो जाएगा, फिर आप बहुत ज्यादा धीमे काम करने लगे। तो उसी तरह से यहाँ पे भी होता है, जो सर्वर डाउन होता है उस कंडीशन में क्या होता है, आपके कंप्यूटर पर लोड ज्यादा होता है, इसीलिए वो बहुत धीमे प्रोसेस करने लगता है, ठीक है, समझ गए। तो उसी को हम लोग क्या बोलने लगते हैं कि सर्वर डाउन है, क्या है, सर्वर डाउन है, ठीक। नेक्स्ट जो अगला आपका कैटेगरी है वो आपका क्या है, तीसरे नंबर पे मिनी कंप्यूटर है। कौन सा कंप्यूटर है, हाँ सर, क्या मुझे मिनी कंप्यूटर्स हैं। मिनी कंप्यूटर्स आपके क्या होते हैं, ये एक बार में 2 या 3 यूजर्स को कंट्रोल करते हैं, ठीक है। और जब आप इसके और आगे जाएंगे तो आपका पर्सनल कंप्यूटर आ जाएगा, पीसी जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं। पर्सनल कंप्यूटर में सिर्फ एक बार में कौन सा, कितने यूजर काम करते हैं, सिर्फ एक यूजर काम करता है। जो आपका कंप्यूटर होगा या जो मेरा कंप्यूटर होगा उसमें सिर्फ एक बार में सिर्फ एक ही यूजर काम करता है। लास्ट अगर आप जाएंगे तो सबसे जो छोटा आपका कंप्यूटर होता है वो आपका नोटबुक पीसी होता है। कौन सा, नोटबुक पीसी, जिसको आप लोग लैपटॉप वगैरह कहते हैं, ठीक है, नोटबुक पीसी, ठीक है। या इसमें आप हैंड हेल्ड कंप्यूटर्स भी आपके आ जाते हैं, ठीक है, हैंड हेल्ड कंप्यूटर, ठीक है।
तो ये आपके इनके साइज के अकॉर्डिंग हमने इनको क्लासीफाई कर दिया, ठीक है। समझ गए सब लोग? यस सर। चलो यस सर। ठीक है, आप लोगों को क्या करना है ना, 10 बजे एक बार और ज्वाइन करना है, ठीक है। 10 बजे फिर से ज्वाइन करना है। आपको ये वाला चैप्टर खत्म कर देंगे क्योंकि 10th वालों को हम इसी में लेके चल रहे थे अभी, जब तक अभी ये सारी चीजें असल बेसिक है। ये सारे स्टूडेंट्स को पता होना चाहिए कि हाँ कैसे टेक्नोलॉजी यूज होती है, कौन सी जनरेशन होती है, कैसे उनके साइज के अकॉर्डिंग डिवाइड किया गया है, और क्या हार्डवेयर होता है, क्या सॉफ्टवेयर होता है। आपको 10th में आ जाए, 9th में आ जाए, आपको ये सारी चीजें पता होनी चाहिए। इसीलिए हमने दोनों क्लासेस को क्या किया था, कंबाइन किया था लास्ट टाइम से। नेक्स्ट क्लास से आपकी भी क्लासेस अलग अलग हो जाएंगी। 10 बजे आप तीनों लोगों को एक बार दोबारा से ज्वाइन करना है, ठीक है। ये वाला चैप्टर आज खत्म कर दिया जाएगा, ठीक। तो जाके ब्रेकफास्ट वगैरह कर लीजिए, फिर से दोबारा 10 बजे मिलते हैं, ठीक है। चलो तो कितनी देर बाद ज्वाइन करें? 10 बजे घड़ी देख करके 10 बजे ज्वाइन करना है दोबारा, यस सर। ठीक है।